यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। बृहस्पतिवार 28 सितंबर 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा राजा अध्याय 5 और उसका 26वां वाक्य। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वे पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? आपका दिन आशीषित हो। लोगों से उपहार लेने का एक सही वक्त होता है और मौसम होता है। हर समय उपयुक्त समय नहीं होता। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है भेंट लेने का समय। ये वाक्य उस समय की है जब नामान, जो सीरिया राज्य का एक अगवा था, उसे चरम रोग हो गया था। जब उसके घर में एक दासी, जो एक बच्ची थी, उसने परमेश्वर के जन के बारे में बताया जो उसे चंगाई दे सकता था, तब नामान परमेश्वर के जन एलीशा के पास आता है। लेकिन उसने वह कार्य करने से इनकार कर दिया था जो एलीशा ने उससे कहा था, और वो था कि वे यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाए। उसे लगा कि यह निराधार है, लेकिन जब उसके दासों ने उसे समझाया, उसने वैसा ही किया और वे तुरंत चंगा हो गया। वे परमेश्वर के दास के लिए भेंट लेकर आया था, लेकिन एलीशा नबी ने भेंट लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन गेहाजी, जो एलीशा का दास था, वे नामान के पास जाता है और उससे भेंट मांगता है। जब गेहाजी लौटता है, तब एलीशा उससे पूछता है कि तू कहाँ गया था? गेहाजी इनकार करता है, कहता है कि वे कहीं नहीं गया। तब एलीशा नबी उससे यह कहता है, जब वे पुरुष इधर मुंह फेर कर अपने रथ से उतरा, तब क्या मैं नहीं था तेरे साथ? नबी ने उससे कहा, मैं देख सकता था कि वहाँ क्या हो रहा है। और फिर नबी उससे पूछता है, क्या यह उपयुक्त समय था उससे भेंट स्वीकारने का? जब नामान यहाँ पर आया था तो वे इसलिए आया होगा क्योंकि लोगों ने उसे कहा। लेकिन जब एलीशा बाहर भी नहीं निकला और उसने नामान को कहला भेजा कि वे यर्दन में 7 बार डुबकी लगाए, तब नामान अति क्रोधित हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसके देश में इससे बेहतर नदियां हैं। लेकिन जब उसने वह कार्य किया, तब वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। उसने परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास किया। एलीशा चाहता था कि वह परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करे, न कि परमेश्वर के जन पर। और वे चाहता था कि उसके समझ में यह आ जाए कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है और उसे किसी भेंट की आवश्यकता नहीं। इसलिए एलीशा ने उससे भेंट नहीं स्वीकारा था, लेकिन गेहाजी ने वह स्वीकार लिया था। इसलिए एलीशा ने गेहाजी से कहा कि जो रोग नामान के पास था, वह तेरे पास आ जाएगा। मित्रों, कुछ समय ऐसे आते हैं कि हम परमेश्वर को सारा आदर और सारी महिमा दें और सिर्फ उसको ही दें, और हम किसी प्रकार की भेंट नहीं स्वीकार सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भेंट को लेकर आता है, उसके समझ में कुछ और हो सकता है। क्योंकि ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम समझें और दूसरों को भी समझाएं कि ये परमेश्वर की सामर्थ ही है और परमेश्वर सब कुछ और कुछ भी कर सकता है उसके अनुग्रह की वजह से, न कि उन भेंटों के लिए जो हम देते हैं। इसलिए हम इस बात को समझें कि सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर को ही हम महिमा दें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरा आदर करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि सारा आदर और महिमा सिर्फ तुझे और तुझे ही मिले, क्योंकि तू ही सब कुछ करता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।